बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का टॉपिक है लर्निंग एंड इट्स टाइप्स। इंसान एक समाजी हैवान है, सोशल एनिमल है। इंसान अकेला ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। वो दूसरों के साथ मिलजुल कर जो है वो सोसाइटी बनाता है, फैमिली पहले एक बनाता है, फिर रहता है वहाँ पर। और इसे सोसाइटी में रहने के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ अमूर में महारत हासिल करना पड़ती है। इसे मुताबिकत इख्तियार करने के लिए मुख्तलिफ़ हुनर सीखने पड़ते हैं। पहल अपने ख़ानदान से सीखता है। ख़ानदान के अफराद जो हैं उनसे सादा अफ़ाल और अदब अदाब सीखता है। बड़ों से बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, खाना कैसे है, बोलना कैसे है, इस तरह के। फिर माशी वसाइल हल करने के हुनर जानता है। जबकि ज़िंदगी की बढ़ती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पेचीदा और तकनीकी मामलात सीखता है। जैसे कोई बहुत मुश्किल पढ़ाई करता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई हुनर सीखता है अपने आप को, कोई बिज़नेस के टैक्स सीखता है, टेक्निक्स सीखता है उसको चलाने के लिए, ताकि वो माशरती ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभा सके। तलीमी इक़्तिसादी जो सोसाइटी मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि पैसे के मामला, सियासी, मजहबी, ज़हनी और जज्बाती अमूर में फिर कामयाबियाँ हासिल करता है। और तमाम उम्र जो है वो फ़र्द सीखता ही रहता है। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो सारी ज़िंदगी जो है वो चलता रहता है। और सीखने के इस अमल को आमोज़श कहते हैं। नफ्सियात में फ़र्द की आमोज़श का तफसीली मुतालिया किया जाता है कि फ़र्द सीखता कैसे है। और फ़र्द चूँकि अपनी ज़रूरियात की तस्कीन के लिए मुनासिब रद्द-ए-अमाल सीखता है। ज़ाहिर है वो जो कोई चाहता है कि मुझे ये काम करना आ जाए, इससे मैं ये चीज़ कर लूँगा, तो वो उन चीज़ों को सीखता है कि ज़िंदगी में। आदात की तश्कील में भी यही लर्निंग कार फरमा होती है। आदात भी जो हैं जब हम आदतें बनाते हैं, किसी चीज़ को सीखते हैं, तो वो भी लर्निंग पे बेस कर रही होती हैं। नफ्सियात में ये देखा जाता है कि फ़र्द की आदात की तश्कील किस तरह से हुई, उसकी आदतें कैसे बनी, उसने सीखा कैसे, कौन कौन सी महारतें हासिल की और कौन कौन से रवैये जो हैं उसने इख्तियार किए। आमोज़श का तल्लुक़ जो है वो निज़ामी असबी में मैचुरेशन से है, पुख्तगी से है। जिस तरह हम कहते हैं ना बलीदगी जो होती है, ग्रोथ ही एक ऐसा अमल है जो ज़िंदगी के एक जो है वो स्टेज तक की, यानी कद जो है वो सिर्फ 18 साल तक बढ़ता है, उसके बाद रुक जाता है। इस तरह से मुख्तलिफ जो ज़िंदगी की चीज़ें हैं, बलीदगी एक हद तक ग्रोथ होती है इंसान की, फिर रुक जाती है, ख़त्म हो जाती है उसकी। लेकिन जो मैचुरेशन होती है, जैसे अज़ा में पुख्तगी आती है। अब ये देखें कि टांगें जो हैं वो 1-2-3 महीने के बच्चे की भी होती हैं, लेकिन जब तक उसमें मैचुरेशन नहीं आती, जब तक उसकी टांगें मैच्योर नहीं होती, वो चल नहीं सकेगा। इसी तरह से हाथ तो वो छोटे बच्चे के होते हैं, लेकिन जब तक उसमें ग्रिप ना आ जाए वो उसको सीखने के काबिल नहीं होता, चलने फिरने के काबिल नहीं हो जाता। ये तमाम काम जो है वो पुख्तगी हासिल करने के बाद ही आते हैं। और टांगों और बाजुओं के उज़लात का मजबूत होना ज़रूरी है। जब एक बच्चा साइकिलिंग कर रहा है, लिख रहा है, तो टांगों और बाजुओं के उज़लात का पुख्ता होना ज़रूरी है, ताकि मुतलका अज़ा की पुख्तगी जो है वो आमोज़श के लिए जो है वो बुनियाद फराहम करती है। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन लर्निंग की क्या है। आमोज़श जो है वो फ़ारसी ज़ुबान के लफ्ज़ अमोख्तन से निकला है। अमोख्तन का मतलब है सीखना। मुख्तलिफ़ माहिरीन नफ्सियात ने आमोज़श की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें बयान की हैं। जैसे रूश के मुताबिक आमोज़श वो अमल है जो माहौल से तल्लुक़ कायम करने के बाद फ़र्द के इदराक माहौल से तल्लुक़ कायम हो जाता है। लर्निंग जब हम करते हैं, जब हम लर्न करते हैं, तो सोसाइटी में से वो चीज़ें सीख रहे होते हैं, और सीखने के बाद हम उन चीज़ों को और तरह से जानते हैं। जैसे पहले हमें किसी चीज़ का थोड़ा बहुत इल्म होता है, लेकिन जब हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जान जाते हैं, तो हमें उसके बारे में इदराक हासिल होता है। हम उसके बारे में परसीव करते हैं कि कोई चीज़ जो है वो किस तरह से है, कैसे काम करती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें आ जाती हैं, और फिर उसके बाद उसके जवाबी अफ़ाल में तब्दीली पैदा करता है कि जो इंसान के रिस्पॉन्डिंग फैक्टर्स होते हैं उसमें चेंज पैदा करता है। जब तक इंसान किसी चीज़ के बारे में जानता नहीं, उसका रिएक्शन रद्द-ए-अमल उस चीज़ के बारे में और तरह का होता है। लेकिन जब वो किसी चीज़ को सीख जाता है, परख जाता है, तो उसका रद्द-ए-अमल उन चीज़ों के बारे में फ़र्क हो जाता है। हिलगार्ड का कहना है कि आमोज़श एक ऐसा अमल है जिसमें नई सरगर्मी शुरू होती है, जिसमें हम एक नई एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, उसको लर्न करते हैं, या पुरानी एक्टिविटी में चेंज पैदा कर देते हैं। कंबल के नज़दीक आमोज़श जो है वो अमकानी कारकर्दगी में मुस्तकिल तब्दीली का नाम है। अमकानी कारकर्दगी वो होती है जो हम अमकान करते हैं कि ये काम करने के बाद हमें ये काम आ जाएगा, ये उसमें मुस्तकिल तब्दीली का नाम है कि उसको मुसलसल अच्छा और बेहतर जो है वो करती चली जाती है, और ये तजर्बे की बदौलत ही होती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी लर्निंग जो है वो ज़्यादा होती चली जाएगी। वेटेकर के मुताबिक वो अमल जिसमें मश्क और तजर्बे की बदौलत फ़र्द का किरदार तब्दील होता है, कि फ़र्द जो है वो मश्क करता है, एक्सरसाइज करता है, प्रैक्टिस करता है किसी काम को करने की, तो वो चीज़ें सीखता है, और सीखने के अमल में उसके किरदार में बेहतरी पैदा होती है, उसके काम में नफासत आना शुरू हो जाती है, उसके काम में बेहतरी आना शुरू हो जाती है, तो वो लर्निंग है। एक जामिया जो कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है लर्निंग की, आमोज़शी अमल जो है वो शऊरी है, शऊरी प्रोसेस है।
खुद इसको शुरू करते हैं और हमें पता है कि हम किसी चीज़ को लर्न कर रहे हैं और ये उम्र तसलसल से जारी और सारी रहता है। आमोज़िश का ताल्लुक सीखने से है, जितना ज़्यादा और इसकी बुनियाद पुख्तगी पे है। जैसे ही हमारी बॉडी जो पार्ट्स हैं उनमें मैच्योरेशन आएगी, पुख्तगी आएगी, तो हम कुछ चीज़ों को सीख सकेंगे। और ताहम इसमें मश्क और तकरार की भी ज़रूरत होती है। आप जितना किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। जितना तकरार रेपिटिव, जितना उसको रिपीट करेंगे उतनी ज़्यादा आपको वो चीज़ ज़्यादा आ जाएगी। और हम लर्निंग की मदद से ही हम हालात व वाक़यात में नया रद्द-ए-अमल पेश करते हैं, हालात से मुकाबला और इन सारी चीज़ों को जो है वो सामने लेकर आते हैं। आमोज़िश की बदौलत फ़र्द अपने तजुर्बा से माहौल, अशिया, वाक़यात और हालात के बारे में मालूमात हासिल करता है। जब हम लर्निंग करते हैं, लर्न कर लेते हैं चीज़ों को, तो फिर हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे हम देखते हैं कि माहौल कैसा है, चीज़ें किस तरह से हैं, कैसे आती हैं और हालात व वाक़यात के बारे में हमें क्या सोचना है, किस तरह से अपने आप को चेंज करना है। ये तकरीबन कमोबेश मुस्तकिल हैसियत इख्तियार कर लेती हैं और मश्क और तकरार से ही फ़र्द के किरदार में जो है वो तब्दीली पैदा होती है। आमोज़िश के दौरान फ़र्द में 3 किस्म की तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। सबसे पहले है ज़हनी तब्दीलियाँ। ज़हनी तब्दीलियों से मुराद ये है कि जब आप पढ़ लिख लेते हैं, किसी चीज़ के बारे में सीख लेते हैं, तो फिर इंसान की सोच में, क़ुव्वत इस्तदलाल में, उसकी रीज़निंग में जो है वो तब्दीली पैदा होती है। जो उसके अंदर तंग नज़री और असबी जारहियत वगैरह ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ख़त्म होती हैं और इंसान अच्छी चीज़ें, पॉजिटिविटी सीखता है। वसीउ नज़री, वसीउल क़ल्बी, आला ज़रफ़ी, मिलनसारी और खुश अखलाक़ी सीखता है। उज़वियाती तब्दीलियों का ताल्लुक़ जिस्मानी और उज़लाती तब्दीलियों से है। इसमें जिस्म की बाफ़तें और जिस्म के मुतल्लिक़ा पट्ठे जो हैं वो सीखे गए हुनर के लिहाज से जो है वो एडॉप्टेशन जो है वो मुताबिकत इख्तियार कर लेते हैं। इसमें वर्जिश करते हैं बच्चे लोग, तो अपनी बॉडी बनाते हैं, रक्स, जिमनास्टिक वगैरह जो हैं इसकी मिसाल है। नफ्सियाती तब्दीलियों का तल्लक जो है वो जज्बात और एहसासात की तब्दीली से है कि इंसान के जज्बात में क्या तब्दीली आती है, एहसासात में क्या तब्दीली आती है। फ़र्द तमाम उम्र जो है वो लर्निंग के प्रोसेस से गुजरता है। जब तक ज़िंदा रहता है सीखता है, लेकिन उसकी तरजीहात जो हैं वो हर मरहले पर बदलती रहती हैं। जब वो बच्चा है तो ज़ाहिर है वो और चीज़ें सीखेगा, उसकी तरजीहात और होंगी। जैसे जैसे वो बड़ा होता चलेगा जाएगा, उसकी तरजीहात बदलती चली जाएंगी और वो अपनी तरजीहात के हिसाब से जो है वो चीज़ें सीखेगा।